जब आप किसी थ्री फेज मोटर में चैन बाइंडिंग करते हैं तो चैन बाइंडिंग करते समय आपको कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना होता है कि शुरू की वो कौन सी कॉइलें उठेंगी और लास्ट की वो कौन सी कॉइलें दबेंगी। नहीं तो होता क्या है कि आप चैन बाइंडिंग तो कर देते हैं और चैन बाइंडिंग जब आपसे सही नहीं होता है तो जो लास्ट में लीड निकलती है तो पता चला कि जो लीड दाएं निकलनी चाहिए वो बाएं निकल जाता है और बाएं की लीड दाएं निकल जाती है और आप कनेक्शन कर देते हैं। तो आखिरकार होता क्या है कि आपका मोटर जल ही जाता है। तो आज के इस वीडियो में हमारा बताने का उद्देश्य यह है कि कभी भी आप किसी भी थ्री फेज मोटर में चैन बाइंडिंग करते हैं तो आपको वो कौन कौन सी बातों को विशेष ध्यान से समझना होता है। तो आज आइए मैं आपको इसकी कंप्लीट जानकारी देता हूं। तो आप यहां देखेंगे कि हमारे पास ये 5 HP का 36 स्लॉट का ये मोटर है और सिंगल लेयर में 1 से 8 सभी कॉइलों को हमने चैन बाइंडिंग के रूप में इसमें इंस्टॉल किया है। अब आप भी इस तरह से किसी मोटर में चैन बाइंडिंग यदि कर रहे हैं तो शुरू की वो कौन सी कॉइलें उठेंगी और लास्ट की कौन सी कॉइलें दबेंगी, आइए मैं आपको बताता हूं। तो यहां पर देखेंगे कि जब आप किसी थ्री फेज मोटर में शुरुआत में कॉइल को इंस्टॉल करते हैं तो शुरुआत में जैसे आप कॉइल को इंस्टॉल करते हैं तो कॉइल का दोनों साइड आप स्लॉट में आप बैठा देते हैं। उसके बाद आप बाइंडिंग करते हुए ऐसे लास्ट में आते हैं। तो जब आप लास्ट में पहुंच जाते हैं तो अब यहां समझना होता है कि हमें कौन कौन सी कॉइलों को उठाना है और किस कॉइल को दबाना है। तो यहां शुरुआत की आपको यहां देखेंगे 3 कॉइलों को यहां पर हमने ओपन कर लिया है। ये देखेंगे पहली कॉइल है और ये दूसरी कॉइल है और ये तीसरी कॉइल है। ऐसे 3 कॉइलों को आप जब इसमें ओपन कर लेते हैं तो लास्ट में जब आपके पास 3 कॉइलें बच जाती हैं उसके बाद आप उन तीनों कॉइलों को स्टेप बाय स्टेप डालेंगे। जैसे आप यहां देखेंगे लास्ट में यहां पर देखेंगे हमारे पास 2 कॉइल बची है। इसमें का जो पहला कॉइल था यहां पर आप देखेंगे हमने इसको भी इंस्टॉल कर दिया है। अभी इसमें से कुछ टर्न बाकी है और इसको भी अभी हमें इसमें इंस्टॉल करना है। तो हमारा बताने का उद्देश्य यही है कि आप कभी भी अगर थ्री फेज मोटर में बाइंडिंग कर रहे हैं तो लास्ट की जो आप 3 कॉइल बचा लिए हैं उसकी पहली कॉइल इंस्टॉल करें, उसके बाद दूसरी कॉइल इंस्टॉल करें, उसके बाद आप तीसरी कॉइल इंस्टॉल करें। और जब ये तीनों कॉइलें इंस्टॉल हो जाती है तो यहां पे आप देखेंगे कि शुरू की जो आपने इसमें 3 कॉइल ओपन किया था, यहां देखिएगा ये 3 कॉइल जो आपने ओपन किया था ये उसी स्लॉट में आपको पुनः इंस्टॉल कर देना है। तो इस तरह से किसी भी थ्री फेज मोटर में अगर आप चैन बाइंडिंग करते हैं तो बहुत अच्छे से आपके मोटर में चैन बाइंडिंग कंप्लीट हो जाता है। तो वीडियो से रिलेटेड कोई सवाल या सुझाव है आप हमें बताइएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।